हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके मेरे पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मशीन डिजाइन के चैप्टर थर्ड यानी सॉफ्ट ऑफ डिज़ाइन ऑफ सॉफ्ट यानी सॉफ्ट का अभिकल्पन के बारे में कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है तो मरोड़ एवं मरोड़ घूर्ण क्या होता है और संयुक्त नमन और मरोड़ घूर्ण के अधीन सॉफ्ट का अभिकल्पन किस बेस पे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है तो मरोड़ तथा मरोड़ घूर्ण क्या होता है। अब कहने का मतलब है मरोड़ और मरोड़ घूर्ण का कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी सॉफ्ट के दो कोने होते हैं, दोनों कोनों को यानी विपरीत अवस्था में घुमाएं, वो क्या कहलाता है आपका मरोड़ एवं मरोड़ घूर्ण कहलाता है। अब कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी कपड़े को धुल कर उसे निचोड़ते हैं तो निचोड़ने का मतलब, कहने का मतलब विपरीत अवस्था में एक यानी कह सकते हैं उसके दो कोने हो जाते हैं। अब दो कोनों को किस बेस पे नुमाया जाता है, पहला वाला कोना होता है वो आपको क्लॉकवाइज और दूसरा वाला कोना क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब दोनों को घुमाते हैं तो उसमें जो भी पानी होती है पानी होता है वो जाके गिर जाता है यानी निचोड़ दिया जाता है। तो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका मरोड़ घूर्ण कहलाता है। अब यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि जब एक बेलनाकार सॉफ्ट के सिरों पर उसकी लंबाई के अक्ष पर लंब समतल में बराबर और विपरीत दिशा में बलयुग्म लगाया जाता है। कहने का मतलब है, अगर किसी भी सॉफ्ट की लंबाई यानी कह सकते हैं किसी सॉफ्ट की लंबाई के अक्ष पर उसके जो विपरीत दिशा में बलयुग्म लगाया जाता है, ठीक, तब यह सॉफ्ट का संतुलन में रहती है या फिर समान चाल से घूमती है। ये बलयुग्म सॉफ्ट की लंबाई के अक्ष के परितः लगाया जाता है, सॉफ्ट की आवश्यकता मरोड़ कहलाती है। अब कहने का मतलब है, अब एक बेस पे हम क्या कहते हैं मरोड़ क्या कहलाता है, आपका सॉफ्ट ले लिया गया। अब सॉफ्ट को पहले वाले जो कोने को क्लॉकवाइज और दूसरे वाले सॉफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को विपरीत अवस्था में घुमाए और घुमाने का प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, जो उसकी संतुलन अवस्था में बनी रहे यानी संतुलन अवस्था या समान चाल से घूमती है, तो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, वो मरोड़ कहलाती यानी उस अवस्था को क्या कहते हैं मरोड़ घूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो आगे क्या कहता है कि यह मरोड़ उसी प्रकार दें जैसे धोने के पश्चात कपड़े को मरोड़ कर निचोड़ा जाता है, अतः उपरोक्तानुसार सॉफ्ट पर लगाया गया बलयुग्म मरोड़ घूर्ण कहलाता है। अब यहाँ पे एक बार फिर से फिगर के माध्यम से देखेंगे, ये आपका सॉफ्ट हो गया, ठीक। अब उससे बलयुग्म यानी कह सकते हैं बलयुग्म के माध्यम से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसको इस प्रकार से डायरेक्शन दिया जाएगा और इसको इस प्रकार से डायरेक्शन दिया जाएगा, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया जाएगा, मूव करवा जा रहा है, यानी घूर्ण करवा मूव करवा जा रहा है, ठीक। तो वो प्रोसेस यानी कह सकते हैं कुछ समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो सॉफ्टें हो गई ये आपको इस प्रकार से नजर आएंगी। कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार से घोड़ीयगत में कुछ इस प्रकार से दिखाएगी, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता आपका, ये मरोड़ घूर्ण कहलाता है। यहाँ पे उसकी सॉफ्ट की लंब की अच्छाई है और यानी कि कह सकते हैं इसके बीच की अच्छा है, लंबाई के सॉफ्ट के बीच की अच्छा है, ठीक। उन्हीं के बेस पर ये क्या कहलाता है आपका मरोड़ घूर्ण कहलाता है, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको मरोड़ तथा मरोड़ घूर्ण एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे संयुक्त तथा मरोड़ अधीन के सॉफ्ट का अभिकल्पन। अब यहाँ पे किसी भी संयुक्त नमन यानी कह सकते हैं डिजाइन ऑफ सॉफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन, यानी कह सकते हैं बेंडिंग और टॉर्जन सॉफ्ट का विकल्पन किस बेस पे करते हैं, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहलाता है कि संयुक्त नमन तथा मरोड़ के अधीन सॉफ्ट का अभिकल्पन के लिए संयुक्त समतुल्य नमन आघूर्ण का मान क्या कहलाता है आपका यमी होता है, और वहीं पे समतल्य मरोड़ आघूर्ण क्या कहलाता है आपका टी ई होता है। अब उसी के बेस पर फार्मूला के बेस पे रखेंगे तो ये आपका आवश्यकता अनुसार यानी कह सकते हैं ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है, ठीक। मेन फार्मूला यानी यम ही इज इक्वल 1/2 यम प्लस यम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। ये आपका मेन फार्मूला होता है। अब वहीं पे आपको एक सॉफ्ट दूसरी सॉफ्ट तीसरी सॉफ्ट यानी कह सकते हैं कितनी सॉफ्ट तक लेके जाना है, तो यम मैक्स बराबर आपको ये फार्मूला ज्ञात करना
है, यानी कह सकते हैं सॉफ्ट का अभिकल्पन करना है। तो उसी के बेस पे ये आपका मेन फार्मूला बन गया। अब फर्स्ट वाले टॉपिक पे यानी कह सकते हैं पहले सॉफ्ट का अभिकल्पन इस बेस पे किया जाएगा, क्योंकि आपका जो नमन आघूर्ण का मान क्या है, यमी है, और वहीं पे मरोड़ आघूर्ण क्या है, तो टी ई है। ठीक, आगे बात करें तो वहीं पे आपका समीकरण यानी कह सकते हैं पहले वाले के बेस पर ही, ये पहले वाले के बेस पर हम इसमें मैक्स बराबर लेके जा सकते हैं, यानी 16 पाई डी क्यूब तक लेके जा सकते हैं, और यम प्लस यम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यानी अंडर रूट में। ठीक, तो उसी के बेस पे हम सारा प्रोसेस यानी कह सकते हैं n बार ले सकते हैं, यानी मैक्स बराबर अधिकतम बराबर ले जा सकते हैं। तो क्यू मैक्स इज इक्वल 16 पाई डी क्यूब अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक, तो आई होप गैस यहाँ पे आपको संयुक्त मरोड़ तथा मरोड़ आधुन की यानी सॉफ्ट का विकल्पन किस बेस पर किया जाता है, ये आपका केवल फार्मूला के बेस पर, यानी कहने का मतलब है जो मेन फार्मूला आपका यम इज इक्वल 1/2 यम प्लस अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही फार्मूला अगर आपको रटा रहेगा यानी याद रहेगा, तो इसी के बेस पर आप ये वाला सारा प्रोजेक्शन यानी कह सकते हैं यहाँ तक मैक्स क्यू मैक्स बराबर आपको यानी 16 पाई डी स्क्वायर पाई डी क्यूब अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तक यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक, ये आपका मेन फार्मूला बन जाता है गाइज, जैसा कि आप लोगों को क्यू मैक्स बराबर, और वहाँ पे जो यमी इक्वल है ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। वहीं पे आपका जो यहाँ पे बेंडिंग और टॉर्जन सॉफ्ट का विकल्पन किस बेस पे किया जाता है, तो उपरोक्त समीकरण डी ठोस सॉफ्ट का व्यास होता है। जो आपका डी होता है क्या कहलाता है, आपका ठोस सॉफ्ट का व्यास हो जाता है, और वहीं पे यम क्या कहलाता है, तो नमन आघूर्ण है, और वहीं पे टी क्या है, आपका मरोड़ आघूर्ण हो जाता है। ठीक, आई होप गैस यहाँ पे आपको दोनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।